अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं ग़ज़ा के बारे में। जो हमारी ग़ज़ा है वो टोटल टोटल सिर्फ़ 6 चीज़ों पे मुश्तमिल है, और इन 6 चीज़ों को ही हमने मुनासिब जो है ना वो तनासब में खाना है, तो हमारी ग़ज़ा अच्छी है। अगर इन 6 चीज़ों में से कोई एक चीज़ हम ज़्यादा खा लें, दूसरी कम खाएँ, तो हमारे लिए वो जो ग़ज़ा है वो गैर मुतवाज़न ग़ज़ा हो जाएगी। तो ग़ज़ा पे जो बात है ना वो इन 6 चीज़ों को मद्देनज़र रख के हमेशा करनी चाहिए। जो भी हम चीज़ खा रहे हैं, जो भी हम ग़िज़ाई अज्ज़ा जो है ना वो खा रहे हैं, उनको हमेशा जो है ना वो हम एग्ज़ैक्ट तो नहीं गिन सकते कि टोटल कितने जो है ना वो यूनिट्स हमने ये इस ग़िज़ा के खा लिए हैं, लेकिन हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने तकरीबन कितने फ़ीसद हमारी ग़िज़ा जो है वो किस अज्ज़ा पे शामिल है। इन ग़िज़ाई जो अज्ज़ा हैं, उनको अगर आप लोग अपने ज़हन में रखेंगे तो कोई मसला नहीं है कि जो है ना वो आप अपने टारगेट्स हासिल ना कर सकें। अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं, यानी कि वज़न बढ़ाना चाहते हैं, तो वज़न बढ़ा सकते हैं। वज़न कम करना चाहते हैं तो वज़न कम कर सकते हैं। आप ज़्यादा खुराक खाना चाहते हैं तो ज़्यादा खुराक खा सकते हैं। आप कम खुराक खाना चाहें कम खा सकते हैं। आप ने जिस्मानी मशक्क़त वाला काम करना है तो उस लिहाज की ग़िज़ा खा सकते हैं। अगर आपने जो है ना वो बेड पे बैठे रहना है तो उस लिहाज से ग़िज़ा खा सकते हैं और स्मार्ट भी रह सकते हैं। ये इन 6 जो ग़िज़ाई अज्ज़ा हैं, इन पे ही मुनहसर है कि आपने अपनी ज़िंदगी को, अपने जिस्म को किस तरह से रखना है। तो वो 6 ग़िज़ाई अज्ज़ा कौन से हैं वो मैं आज आपको बता देता हूँ। ये दूर कोई गाड़ी जा रही है शोर करते हुए। अच्छा, तो वो आपने उन 6 चीज़ों का ख़्याल रखना है। बाकी जो मर्ज़ी खाएँ, जैसा मर्ज़ी खाएँ, आपने देखना है कि इन 6 चीज़ों में इन जो मैं चीज़ खा रहा हूँ, बाज़ार की चीज़ हो, घर की चीज़ हो, तो उनमें से ये 6 चीज़ें हैं या नहीं हैं, और कितनी-कितनी मकदार में हैं। तो आपने उनकी मकदार को जो है ना वो सामने रखना है, तो आप खा लें, कोई मसला नहीं है, जहाँ से मर्ज़ी जो मर्ज़ी खा लें। सबसे पहला जो हमारा ग़िज़ाई जुज़ है, जो हम सबसे ज़्यादा खाते हैं, वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना वो हम उनको नशास्तेदार ग़िज़ा भी कहते हैं। इनकी निशानी ये है कि ये मीठे होते हैं। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये मीठे होते हैं। मैं फ़र्ज़ करें जो आटा है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, चावल में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, हर चीज़ में जो मीठी है ना उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, चीनी में होते हैं, गुड़ में होते हैं, शक्कर में होते हैं, फलों में होते हैं। हर जो मीठी चीज़ है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स सबसे ज़्यादा हम खाते हैं। ये तकरीबन हमारी ग़िज़ा का 40 to 50% जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट्स पर ही मुश्तमिल होता है। और बाज़ जो गरीब लोग हैं उनका तो 70% तक, 80% तक जो है ना वो ग़िज़ाई अज्ज़ा जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। वो बेचारे सिर्फ़ कार्बोहाइड्रेट खा रहे होते हैं। और उसके बाद जो दूसरी अहम तरीन ग़िज़ा है वो हमारी ग़िज़ा प्रोटीन है। जो प्रोटीन है वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसका जो हमारी ग़िज़ा में हिस्सा होता है वो 10 से लेके 20% तक होता है। नॉर्मल जो है ना वो 18% तक लोग कहते हैं, लेकिन अगर इसको बढ़ा के 40% तक ले जाया जाए तो भी कोई मसला नहीं है। का प्रोटीन जो है ना वो हमारी ग़िज़ा में अगर ज़्यादा मकदार में होगी, कार्बोहाइड्रेट कम मकदार में होंगे, तो हम ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। बाज़ लोग तो 60 से 70% तक हम अपनी ग़िज़ा में प्रोटीन लेते हैं। मैं हर एक जो ग़िज़ाई जुज़ है उस पे अलग-अलग वीडियो बना दूँगा। आपने वो सारी वीडियोस देखनी है, 6 की 6 वीडियोस। इनके फ़ंक्शंस आपको पता चल जाएंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट हमारे जिस्म में क्या करता है, प्रोटीन क्या करती है, और दूसरे ग़िज़ाई अज़्ज़ा क्या करते हैं। तो फिर उस लिहाज से आपने अपनी ग़िज़ा में, ये बहुत लंबा टॉपिक है तो कम ज़्यादा कर लेना है। एक वीडियो में ये सारे जो है ना वो नहीं हो सकते, कवर नहीं हो सकते। तो इन सब को के लिए मैं अलग-अलग वीडियो बना दूँगा। आपने हर एक को जानना है कि ये क्या है, हमारे जिस्म में क्या करता है, और इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं। उस लिहाज से ही जो है ना वो आपने खाने हैं। अच्छा, उसके बाद प्रोटीन के बाद आ जाती है फ़ैट। फ़ैट जो है ना वो चर्बी, तेल, इन चीज़ों में होती है। तो वो हमारी खुराक का 10 से 20% तक होना चाहिए, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो तो 18% होनी चाहिए, लेकिन बहुत से लोग जो है ना इसको बढ़ा के 40% तक ले गए हैं।
बाज़ लोग सोचेंगे कि हम तो बहुत थोड़ा सा घी डालते हैं या फिर जो है ना वो ऑयली करते हैं, तो ये कितना कैसे हमारी ग़िज़ाई अज्जा में 20% कैसे हो गई है, तो हम बहुत थोड़े खाते हैं। ऐसी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जो फ़ैट होती है इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। 1 चम्मच फ़ैट खा लें और 20 चम्मच कार्बोहाइड्रेट खा लें तो भी फ़ैट जो है ना वो ज़्यादा मेरे ख़्याल में कैलोरीज़ रखती है। ये कैलोरीज़ पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि कैलोरीज़ किस तरह काउंट करते हैं। हर घर में ये एक चार्ट होना चाहिए मेरे ख़्याल में। मैं बहुत जल्दी ये चार्ट छपवा के तो इंशाल्लाह लोगों को दूंगा भी कि जो भी पाकिस्तान में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जो सब्ज़ियाँ इस्तेमाल होती हैं, गोश्त इस्तेमाल होते हैं, चावल इस्तेमाल होते हैं, गंदम इस्तेमाल होती है, इस हर एक का जो है ना वो चार्ट बना देंगे कि इसमें कितनी कार्बोहाइड्रेट है, कितने प्रोटीन है, कितनी फ़ैट है। तो उस लिहाज से कौन कौन से मिनरल्स हैं, कौन कौन से विटामिन्स हैं, हर चीज़ उसमें जो है ना वो हम दर्ज कर देंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है ना फ़ैट के बाद वो आते हैं मिनरल्स। मिनरल्स यानी कि नमकियात। नमकियात काफ़ी किस्म के होते हैं, बहुत सी किस्मों के होते हैं। कुछ इंतहाई मामूली मकदार में चाहिए होते हैं, कुछ ज़्यादा मकदार में चाहिए होते हैं जिस्म को। तो जो नमकियात हैं वो तकरीबन पाकिस्तान में कभी किसी को कमी नहीं होती, सिवाय ट्रेस एलिमेंट्स के जो बहुत कम पाए जाते हैं हमारी जो है ना वो ग़िज़ा में। तो उनको हमें अलग से लेना पड़ता है, ध्यान से खाना पड़ता है, वरना तो जो है ना वो मिनरल्स की हमें कमी नहीं होती। और दूसरा ये कि ये सब लोग सिर्फ सोडियम क्लोराइड ही खाई जाते हैं पाकिस्तान में, जो खाने का नमक जो निकलता है खेवड़ा से, तो बस वही खाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, दूसरे नमकियात भी खाने ज़रूरी हैं। इस पे नमकियात पे मैं जो वीडियो बनाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि कौन सा नमक कितनी मकदार में आप लोगों को खाना है, उसी लिहाज से ही ख़रीदना है। थोड़ा महंगा हो सकता है नमक, लेकिन जो है ना वो अच्छी सेहत के लिए कौन सा होता है वो उस पर मैं जब मिनरल वाली वीडियो होगी उसमें मैं मिनरल्स पर बताऊँगा कि कौन सा मिनरल कितना खाना है। उससे नेक्स्ट जो नेक्स्ट जो अगला है हमारा ग़िज़ाई जो वो है विटामिन्स। विटामिन्स जो हैं वो सब लेने पड़ते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, इसकी फिर किस्में हैं, विटामिन बी की भी किस्में हैं। तो ये जो है ना सारे विटामिन्स भी हमें लेने चाहिए। विटामिन के तक जो है ना वो हमें सब विटामिन्स लेने चाहिए। कौन सा विटामिन कितना लेना चाहिए, ज़्यादती से क्या नुकसान होता है, कमी से क्या नुकसान होता है, तो ये मैं आप लोगों को विटामिन्स वाली वीडियोज़ में बता दूंगा। तो इसके ये 5 जो है ना वो हमारे ग़िज़ाई अज्ज़ा हैं। जो छठा ग़िज़ाई जो है वो है पानी। जो पानी है ये हमारे जिस्म में कोई हमें एनर्जी नहीं देता, कोई इसका कोई ख़ास फंक्शन नहीं है, सिवाय इसके कि ये जिस्म में तमाम ग़िज़ाई अज्ज़ा को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है और जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पे लेके जाता है, और ये एक मीडियम की तरह काम